हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, द सेल के बारे में। तो हमने स्पेसिफिकली देखना है कि सेल के अंदर क्या कुछ होता है और सेल जो है हमारा कैसे वर्क करते हैं। सेल इज लाइक अ होल, इट हैज ऑन यूनिवर्स, अपना एक तरीके कार है इसका। जैसे एक पूरा एक मुल्क चल रहा है ना, जिसमें सूबे होते हैं, एक शहर है उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं और वो जो है ना मिलकर चल रहे होते हैं। एक फैक्ट्रीज होंगी जो पैसा कमा के दे रही होंगी, जो जो चीज़ें बना रही होंगी, एक चीज़ होगी जो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है, उसे एनर्जी बना रही है। एक चीज़ होगी जो कि पुलिस है, जैसे हिफाजत, असल काम तो उनका हिफाजत करना, करे ना करे अलहदा मैटर है, लेकिन काम उनका हिफाजत करना है। पुलिस है, फिर आर्मी है, फिर व्हाटसोएवर देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो कि सारे सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सेल में भी जो है ना वो डिवीजन ऑफ लेबर होती है। एक हम लफ्ज यूज करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मजदूरी की। जैसे घर के अंदर काम डिवाइड किए हो ना, ये छोटे भाई ने ये करना है, बड़ी बहन ने ये करना है, अम्मा कहती हैं कि ये इतने बच्चे हैं तो इन इन ने ये काम करना है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो इसी तरह सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है और दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ 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 द ऑर्गेनिज्म। अब जैसा कि एक मकान बनाने के लिए आप ईंट बनाते हो, तो पूरे दीवार बनाने के लिए एक चीज की जरूरत है जिसको बार बार आप रिपीट कर रहे होते हो, वो क्या होती है? ब्रिक होती है। ठीक है, ईंटें लगा लगा के इतना बड़ा मकान तैयार कर लेते हो। तो दिस होल इज द, जो क्या चीज़ है ये आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक चीज़ क्या है, वो हमारे पास सेल होगा। और सेल इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो इंसानी आँख से नहीं देख सकते। और जो है ना उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, कि इससे ज़िंदगी जो है वो हमारी कायम होती है। अगर सेल ही ना हो तो ज़िंदगी ना हो, वो चीज़ ही ना हो। तो ये वो जगह है, सेल वो चीज़ है, वो जगह है जहाँ पर बेसिकली सारे काम होते हैं। उसने ना आपको ये साइड बॉक्स के अंदर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। उसने कहा कि सेल एक बिज़ी सिटी है, जहाँ पर सेल के अंदर जो है ना मल्टीपल काम हो रहे हैं। एनर्जी बन रही है, एनर्जी टूट रही है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं जो चीज़ें काम कर रहे हैं। सेल के अंदर कई सी जगह पर एनर्जी बन रही है, किसी जगह पर चीज़ें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाई जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है मटेरियल्स की, चीज़ों की। फिर कोई चीज़ें, कुछ इसके सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर होती है, उसको वो क्या करता है, तोड़ देता है पकड़ के। ये तोड़ना, फोड़ना, बनाना, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि काम हो रही है। और जैसे गवर्नमेंट होती है जो कि उस सिटी का एक जो है ना जैसे हमारा होता है कमिश्नर होता है, ठीक है, इस तरह सिटी को चलाने वाला जो जिसे कहते हैं ना, इस तरह सेल का जो कमिश्नर है, सेल का जो वो गवर्नमेंट है, वो उसका न्यूक्लियस है जो कि उसकी बेसिक सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो ये खुद अपनी एक ज़िंदगी, एक लिविंग वर्ल्ड के अंदर इसका अपना एक किरदार, अपना एक काम है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। So, what is cell? Cell is the basic unit of life, basic building block of the life। जैसा वो कहता है कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ज़िंदा बनाने के लिए किसी चीज़ को, ज़िंदगी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेल की। सो सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज़्म। ओहो! ठीक है? तो वो कहता है कि छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़ी व्हेल तक जो है ना, हर चीज़ बेसिकली सेल से मिलकर ही बनी हुई है। तो सेल इज़ अ स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है जिसको आप इंसानी आँख से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप माइक्रोस्कोप कहते हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है सेल को बेसिकली देखने के लिए। हाँ, हमें कहीं हुआ ना प्रैक्टिकल, तो ये कोशिश करूँगा यही दिखाने। तो सेल वो कहता है कि सम कुछ जो सेल है वो इतने बड़े होते हैं जिसको इंसानी आँख से देख सकते हैं। जैसे आप एग सेल देख सकते हो, जो कि उसके अंदर होता है। ऑस्ट्रिच का जो एग है उसमें जो एग सेल है उतना बड़ा होता है कि आप उसे देख सकते हो इंसानी आँख से। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, वो साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि उसको आप इंसानी आँख से देख सकते हो। लेकिन आम तौर पर सेल को आप नहीं देख सकते, वो माँ सवाई चंद एक एग्ज़ाम्पल्स हैं बस। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है
और ये जो है ना बहुत एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि वो क्या करे, जिंदा रह सके और अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा कर सके। उसके बाद सेल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जैसे जैसे साइंसदानों ने डिस्कवरी करते रहे वैसे आइडेंटिफाई करते रहे कि सेल में क्या क्या कुछ है। तो वो कहता है कि जो एनिमल सेल है वो कुछ कुछ इस तरह का सर्कुलर सा है, जो अपना प्लांट सेल है वो जो है ना काइंड ऑफ ज़रा स्क्वेयर टाइप का है। ठीक है? आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमें समझ आ जाएगी। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस की दरियाफ़्त किया गया, इसके अंदर और चीज़ों की दरियाफ़्त आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो सेल को पहले समझा था जाता था खाली स्पेस है, बस खाली जगह है ये ना। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब साइंस तरक्की की, माइक्रोस्कोप की जो है ना वो क्वालिटी अच्छी से अच्छी होती गई, तो जब उन्होंने ज़ूम करके देखा तो पता चला कि सेल में सिर्फ खाली जगह नहीं है बल्कि और भी लातादार चीज़ें जो कि इसमें फंक्शन करते ही होता हैं। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एप्सोन और बॉन्ड चीज़ें।